हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की पूजा कैसे करते हैं, करवा चौथ व्रत कथा, करवा चौथ पूजा सामग्री, करवा चौथ पूजा मुहूर्त, करवा चौथ सरगी। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसका महिला साल भर इंतजार करती है। साल भर इंतजार करने वाली विवाहित महिलाएं इस दिन सभी रस्मों को श्रद्धा भाव से पूरा करती है। खास बात यह है कि यह त्योहार पति और पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाता है। इस साल ये त्योहार 4 नवंबर को है, लेकिन कैसे करे पूजा विधि और क्या है तौर तरीका, चलिए आपको बताते हैं। करवा चौथ व्रत सूर्योदय के बाद शुरू होता है। 4 नवंबर को सुबह 6:35 शुरू होके रात के 8:12 मिनट तक रहेगा। जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाता तब तक ये व्रत रहेगा। करवा चौथ की पूजा हम शाम के 5:34 से आप 6:52 मिनट तक पूजा कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले हमने चौक रखा है जिसमें हमने रेड कलर का कपड़ा लगवाया है। इसके बाद इस चौक में हम करवा माँ का कैलेंडर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर चावल रखेंगे। इसको इस तरीके से फैलाएंगे। इसमें हम करवा रखेंगे। इसको हमने पानी से भरा है और इसको रेड धागे से बांध देंगे। इसके बाद जो करवे का ढक्कन है उसमें हमने चीनी रखी है भर के। अब इसके ऊपर हम दिया रखेंगे। इस दिए को हमने घी से जलाया है। इसके बाद हम करवा माँ का कुमकुम तिलक करेंगे। करवे में स्वस्तिक बनानी है कुमकुम से। इसके बाद 1 लोटा जल और रखेंगे। इस जल से हम सूर्य को अर्घ देंगे। जबकि ये पहला लोटा हमने रखा था, इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हम माँ को फल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम मिठाई अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने जो सास के लिए थाली तैयार की है उपहार स्वरूप, उस थाली को हम माँ करवा के सामने रखेंगे। हम सास के लिए थाली तैयार की है जिसमें हमने साड़ी रखी है, लिपस्टिक रखी है और श्रृंगार का जो भी सामान है, मेहंदी, बिंदी, सारा सामान हमने सास की थाली में रखा है। इससे पहले हम माँ करवा के सामने रखेंगे। इसके बाद शाम की पूजा के बाद हम सास को उपहार के तौर पर इसे भेंट देंगे। इसके बाद हम करवा चौथ की कहानी पढ़ेंगे जिसमें करवा चौथ की पूरी जानकारी है। इसके बाद गणेश जी की कहानी जो बताते हैं गणेश जी की पूजा से हमें सारे वरदान मिलते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके बाद आता है करवा चौथ का अजमान, उसे भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद बारी आती है आरती की। आरती भी हमें करनी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती हमें करनी है। इसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती हमें करनी है। इस जल से हमें सूर्य को अर्घ देना है। करवे के जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। कई जगह पूजा का तरीका अलग अलग होता है। ये था सबसे आसान तरीका। आप भी करवा चौथ के दिन इसी तरीके से पूजा कीजिए। अब मैं आपको करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी बताती हूँ। करवा चौथ सरगी क्या है? सरगी वो खास भोजन है जो करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सास अपने बहू को देती है और सरगी को प्रसाद समझ ग्रहण करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सूर्योदय से पहले का मतलब है कि सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच, यानी 4 से 5 बजे के बीच ही सरगी खाना चाहिए और उसके बाद दिन भर निर्जल व्रत किया जाता है। इस साल सरगी सुबह 4:51 मिनट से 5:43 मिनट तक खा सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। सरगी में खास तौर से सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, फल, मिठाई होती है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ऊर्जा देती है। वैसे तो सरगी का अधिकार सास का ही है। सास ही अपने बहू को सरगी देती है। सरगी एक तरह से उनका आशीर्वाद ही होता है। लेकिन अगर किसी की सास न हो तो घर की कोई भी बुजुर्ग महिला जिन्हें आप सास का दर्जा देती हो वो आपको सरगी दे सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश सास से दूर रहे तो सास आपको पैसे भेज सकती है जिससे आप खुद ही सरगी का सामान उनके तरफ से खरीद लें। सरगी खाने के पीछे अहम कारण यही है कि सरगी खाने से दिन भर व्रत के लिए शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ड्राई फ्रूट्स, फल और मिठाई शरीर को ऊर्जा देते हैं
और दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं। यही कारण है कि सरगी इस दिन खाई जाती है। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से रखती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। यह व्रत 12 वर्ष तक 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरे होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अब मैं आपको रानी वीरावती की कहानी बताती हूँ। रानी वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरावती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनर्प्राप्त हो गया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।